हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कोहलर के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कोहलर का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत। मैंने प्रारंभ में ही आपको बता चुका हूँ कि हम लोग अधिगम के दो सिद्धांत, एक व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी का अर्थ है कि व्यवहार के माध्यम से व्यक्ति सीखता है, और संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थकों का विचार है कि व्यक्ति मानसिक यानी बुद्धि क्षमता के आधार पर सीखता है। ये दो विचारधाराएं हमने शुरू में आपको बता चुका हूँ। अब उन्हीं सिद्धांतों के अंतर्गत व्यवहारवादी सिद्धांतों का हम लोग सभी का अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोग संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी मानसिक प्रक्रिया या बुद्धि के आधार पर या बुद्धि के अनुसार या बुद्धि के द्वारा जो सीखने की जो गतिविधियाँ होती हैं उससे संबंधित सिद्धांत कोहलर के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। फिलहाल में जो व्यवहारवादी संज्ञानात्मक जो सिद्धांतवादी के समर्थक विचारकों में उनका कहना ये था कि व्यक्ति जो है मानसिकता के अपनी बुद्धि क्षमता के कारण से सीखता है, और यह बुद्धि की क्षमता या बुद्धि के द्वारा वो तब सीखता है जब सीखने की या कोई व्यवहार को सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न हो या वैसी परिस्थिति हो, तब वह सीखता है। आधा अधूरा सीखने का कोई मतलब नहीं होता। जो सीखा जाता है वह परिस्थितियों का परिणाम है। उन परिस्थितियों के अंतर्गत बुद्धि विशेष व्यवहार सीख लेती है या सीखने में सहजता ही प्रकट करती है। यानी परिस्थितियों में बुद्धि सहजता से ही कोई व्यवहार सीख लेती है। यह गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के समर्थकों का विचार था, और या यूँ कहें संज्ञानात्मक सिद्धांतवादी समर्थकों का था। पहले तो गेस्टाल्टवादी ही सिद्धांत आया, उसके बाद में संज्ञानात्मक सिद्धांत आया अधिगम का। फिर परंतु अगर आगे उसमें विकास के आधार पर यह पाया गया कि दोनों में काफ़ी समानता है, इसलिए दोनों को एक ही आधार पर जाना जाता है। तो इन्होंने ये कहा, जो गेस्टाल्टवादी जो दृष्टिकोण था, ये जर्मनी भाषा का शब्द है। ये जर्मनी भाषा का गेस्टाल्टवादी का अर्थ ही होता है समग्रता में सूझ, समग्रता में ही अधिगम है। यानी देश काल वातावरण जैसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा उसके अनुसार अधिगम होना स्वाभाविक सी बात है, अधिगम हो जाएगा। और यह अधिगम की प्रक्रिया व्यवहार से न प्रारंभ होकर के मानसिकता से प्रारंभ होती है, व्यक्ति की बुद्धि से प्रारंभ होती है। जो संज्ञानात्मक कहिए या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत वाले जो हैं, उन लोगों का कहना यह है कि सीखने की प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है जो समग्र यानी उसकी परिस्थितियों के आधार पर निर्मित होती है, परिस्थितियों के आधार पर उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत को दिया था वुल्फगैंग कोहलर ने दिया था। इस कोहलर ने इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए लंबा प्रयोग यानी 1913 से 1914 ईस्वी तक इन्होंने इस पर प्रयोग करते हुए फिर अपना निष्कर्ष का प्रतिपादन किया। यदि हम कोहलर की बात करें तो कोहलर ने स्पष्ट रूप से ये ही बताया अपने सिद्धांतों में या अपने प्रयोगों के माध्यम से कि आदमी की जो सीखने की प्रक्रिया है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। वह मानसिक प्रक्रिया समग्रता पर निर्भर करता है, यानी देश काल वातावरण के अनुसार उसकी मानसिक प्रक्रिया जो है अधिगम करने के लिए निर्भर करती है। यानी परिस्थितियों के अनुसार जैसी बुद्धि काम करेगी वैसा उसका व्यवहार परिवर्तित होगा, वैसा वह व्यवहार सीखेगा। अगर इनके सिद्धांत की हम एक भाषा में बात करें तो अधिगम समग्रता में सूझ का परिणाम है। यानी देश काल वातावरण जैसी परिस्थिति होगी उसमें बुद्धि में जो समझ आएगी उसके आधार पर वह अपना व्यवहार प्रदर्शित करेगा या व्यवहार परिवर्तन कर लेगा। यानी समग्रता में सूझ का परिणाम है। जैसे बगीचे में फल लगा है और आपको भूख लगी है, तब आपका दिमाग काम करेगा कि हम कहाँ से फल लाएं। तो या तो आप उसको फल को तोड़ने का प्रयास आप करेंगे। तो अगर आप ढेला मार के ही तोड़ लेते हो तो वही आपका अधिगम हो गया। यदि आप डंडे से तोड़ लेते हो तो वही आपका व्यवहार परिवर्तित हुआ, यानी प्राप्त करने में व्यवहार परिवर्तित हो गया। या आप सीढ़ी लगा के चढ़ जाते हो तो वह भी व्यवहार परिवर्तित हुआ। तो वही अधिगम का एक प्रकार का स्वरूप है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो व्यवहार आदमी सीखता है वह सीखने की प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है। वह मानसिक प्रक्रिया समस्त स्थितियों पर उसकी चेतना, उसकी समझ के आधार पर
उत्पन्न होती है जो उसके व्यवहार को बदल देती है, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अगर एक भाषा में कहें तो अधिगम समग्रता में सूझ का परिणाम है, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इन्होंने एक लाइन में अगर कहा जाए कोहलर का सिद्धांत, तो इसको इन्होंने सिद्ध करने के लिए क्या किया? एक बनमानुस है जिसका नाम है सुल्तान। पहले तो पूछा जाता था यूपी टेट सी टेट में, अब तो नाम भी नहीं पूछते, याद रखना ज़रूरी है। जो बनमानुस नाम का सुल्तान है उनमें उस पर इन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करके अपने सिद्धांत को सिद्ध किया। फिर उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष बताया, फिर निर्णय लिया कि इस प्रकार से अधिगम होता है। फिलहाल में इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा प्रयोग के में ही प्रयोगात्मक गतिविधियों को ही देखेंगे। उन्होंने पहला के प्रयोग ये किया, पहले प्रयोग में ये किया कि बनमानुस है, बनमानुस को उन्होंने जो है जहाँ पे रखे थे वहाँ पर जो है उस एक रूम है उसमें जो है केला छत पर बांध देते हैं और एक बॉक्स रख देते हैं। बनमानुस जब केले को देखता है तो भूख लगने का उछल कूद मचाता है। क्यों? क्योंकि केला का स्वाद बनमानुस जानता था कि यह हमारे भूख मिटाने का एक आधार है। तो बनमानुस क्या होता है? उछल कूद मचाता है, तो केला नहीं मिलता है तो वही देखता है कि थोड़ी ही दूर पर एक बॉक्स पड़ा है। तो जैसे आप सामान्य रूप से जानवर ऊंचाई पर चढ़ेगा तो ज़्यादा दूर तक देखेगा, वह भी उसके अनुभव में चीज़ थी। इसलिए उसने देखा कि बहुत बिग बॉक्स है, हल्का सा बॉक्स है। अरे बॉक्स क्या मतलब कोई चीज़ है बड़ी सी रखी है, वो बड़ हल्की है, उसके अनुभव में आया। तो फिर उसको उसने उठाने का प्रयास किया, लिया करके केले के ठीक नीचे रखा और रख करके जो है वो आराम से केला प्राप्त कर लिया, अपना भूख मिटा लिया। यह प्रयोग पहला प्रयोग के स्तर में इन्होंने ये किया। फिर उन्होंने क्या किया? दूसरे प्रयोग के स्तर पर उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा इस प्रयोग को थोड़ा कठिन बना दिया। कठिन ये बना दिया कि जहाँ पर पहले एक बॉक्स रखता था तभी केला मिल जाता था, अब 2-3 बॉक्स उन्होंने रख दिया छोटे छोटे खंडों में। तो फिर उसी छत पे केला बंधा हुआ था, बनमानुस वही था। फिर उन्होंने देखा कि बनमानुस आया तो दौड़ करके पहले वाला ये सीखा था और जल्दी अब कर रहा है, जल्दी से बॉक्स लाया और रख करके उसके ऊपर उछल कूद मचाया, नहीं मिला। फिर क्या किया? देखा दूसरा भी बॉक्स पड़ा है तो दूसरा भी बॉक्स लाया, उसके ऊपर सरी आया। फिर जो है उसे उछल कूद मचाना शुरू किया, तब भी उसे नहीं मिला। तो फिर तीसरा बॉक्स लिया गया, तब उसके ऊपर चढ़ा तो फिर जो है झट से आराम से वो केला उसको मिल गया और खा लिया। देखिए दूसरी वाली कंडीशन में बॉक्स को जोड़ना था, एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स के ऊपर एक, इस तरह से रखना था। तो समस्या भी पहले से ज़्यादा कठिन थी, लेकिन पहले की तुलना में जल्दी वह केला प्राप्त कर लेता है। समस्या भी कठिन है और जल्दी केला भी प्राप्त कर लेता है। तीसरे स्थिति में यह देखते हैं कि जब तीसरा स्थिति और कठिन बना दी जाती है कि केला छत पर रख दिया जाता है, अब कोई बॉक्स नहीं रखा जाता, बल्कि वहाँ क्या एक छड़ी रखी जाती है जिसको जो है जोड़ा जा सकता है। एक छड़ी को दूसरे छड़ी में हम जोड़ करके बड़ी छड़ी बना सकते हैं, ऐसा टाइप का छड़ी था। केला था, बनमानुस भूखा था, वो भी जो है उछल कूद मचाया, नहीं मिला। तो उसने देखा एक छड़ी है, छड़ी ला गया, उससे उसको तोड़ने का प्रयास किया तो भी नहीं टूटा। तो उसने देखा 2 छड़ी है तो दोनों डंडे को लाया, अनट्रेंड में इस तरह से घुमाता घुमाता उसके कुछ समझ में आया कि इसमें एक छड़ी में छेदा है, दूसरी छड़ी में छेदा नहीं है। तो उसने इस तरह पर एक प्रकार से घुमा फिरा के उसका दिमाग काम किया, उसमें जोड़ दिया तो बड़ी छड़ी बन गई। बड़ी छड़ी बन गई तो उसने आराम से उस छत पर जो है जो केला था, जो छत पर वाला केला था, उन दोनों छड़ियों को जोड़ करके उस केले को तोड़ करके फिर आराम से खा लेता है। इसमें देखिए तीसरे वाले कंडीशन में एकदम ये और जटिल मतलब और कठिन परिस्थिति दी गई, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी वह जो है अपने सूझ का, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने क्या किया? केला को प्राप्त कर लिया। अधिगम का परिणाम ही यही होता है कि हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाला जो व्यवहार है वो हम कर लेते हैं तो वो अधिगम हो गया। चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, चाहे व्यवहार से संबंधित हो, चाहे क्रिया से संबंधित हो, चाहे संबंधों से संबंधित हो, तो उसके हम अनुसार अगर हम व्यवहार कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं तो कहा जाता है अधिगम। जैसे अब भाई बहन को किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से उनका रंग रूप होना चाहिए, किस तरह से वेशभूषा होना चाहिए, वैसा आप सीख लिए तो आप अच्छे हैं। आपको वैसी बात विचार व्यवहार करने आता है तो आप अच्छे हैं, आप मर्यादा को समझते हैं, आप व्यवहार सीखे हैं, कहा जाएगा। उसी तरह से इन्होंने अगर ये देखा जाए तो इन्होंने कुल मिलाकर ये कहा कि देखिए यहाँ पर भी बुद्धि के ही परिणाम स्वरूप उसको केला मिला,
केला प्राप्त करना एक अधिगम का कार्य हुआ, व्यवहार परिवर्तित हुआ। यहाँ पर भी कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ का सीखा हुआ इसमें काम आया, यहाँ का सीखा हुआ इसमें काम आया। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि इन परिस्थितियों में वह क्या कर रहा है कि अपनी परिस्थिति है तब न वो बुद्धि काम कर रही। जैसे यहाँ पर अगर कोई एक परिस्थिति हटा दिया जाए, बाक्स कम कर दिया जाए तो भी केला नहीं मिलेगा, तो अधिगम नहीं होगा। आधे अधूरे अधिगम को कोहलर ने महत्व नहीं दिया है। अधिगम की सफलता में ही वो समग्र अधिगम को देखते हैं, यानी पूर्ण रूप से अधिगम होना ही अधिगम है, आधे अधूरे अधिगम को उन्होंने महत्व नहीं दिया। यानी कहने का मतलब अगर इसमें से एक भी परिस्थिति हटा दिया जाए तो उसे केला प्राप्त नहीं होगा। जब केला प्राप्त नहीं होगा तो अधिगम भी नहीं माना जाएगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि समग्रता में ही बुद्धि सूझ या अंदर से उत्पन्न होती है, जिसके आधार पर व्यवहार बदलता है, उसी को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। समग्रता में ही, समग्र परिस्थितियों में ही बुद्धि के अंदर विचार या समझ उत्पन्न होती है, जिसके आधार पर उसका व्यवहार बदलता है, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यानी इन्होंने समग्रता में पूर्ण रूप से अधिगम को महत्व दिया है, आधे अधूरे अधिगम को इन्होंने महत्व नहीं दिया है। और यह अधिगम की प्रक्रिया आदमी के अंतर्मन से या उसके मानसिक आंतरिक क्षमता के आधार पर होती है। इसीलिए इसी को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ के सिद्धांत के साथ साथ इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से उसकी जो है इन परिस्थितियों के आधार पर उसका व्यवहार में, उसके ज्ञान में विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे वह व्यवहार करने में सफल होता है, अर्थात व्यवहार परिवर्तित होने में सफल होता है, उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और अधिगम हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके आगे का अगले वीडियो में आपको मिलेगा जो विशेष है इस सिद्धांत के। यहाँ तक तो लगभग सभी समझ जाते हैं, और वो जब इनका निष्कर्ष बताएंगे आपको तो आप पूरी तरह से अच्छी तरह से सिद्धांत को समझ जाएंगे। समझ गए हैं यहाँ तक तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। हरिओम।